और आज निहारिका का जन्मदिन था। क्योंकि कथा, निशा, पूजा गरीब थे, इसलिए वो अपने दोस्त के लिए ज्यादा महंगा गिफ्ट नहीं ले पाती, पर उसके बर्थडे पार्टी में घर आए मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं। अंकल जी और लीजिए ना। आंटी, आपको कुछ चाहिए? अरे निहारिका बेटा, तुम्हारे घर के नौकर बहुत अच्छे हैं। देखो जरा मेहमानों का कितने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और खाना भी काफी अच्छा बनाया है। अंकल जी, ये तीनों नौकर नहीं, मेरी दोस्त हैं, और वो भी बहुत अच्छी दोस्त। ये तीनों ही खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल रखा है मेरी तीनों दोस्त को, और ये तीनों चाहते थे कि मेरा बर्थडे सबसे अच्छा जाए, इसलिए घर आए मेहमानों को अपने हाथों से खाना खिला रही है। अब से मेरी दोस्तों को नौकर मत कह देना, समझे? नौकर नहीं है मेरी दोस्त। इतना बोल निहारिका अपनी तीनों दोस्त के हाथों से खाना टेबल पर रखकर उनको अपने साथ ले जाती हैं और कहती हैं, मैंने तुम तीनों को बोला था ना, नौकर हैं काम करने के लिए, फिर तुम तीनों क्यों इतना हर कामों में इन्वॉल्व हो जाती हो? सब तुम्हें नौकर समझ रहे थे। जिसको जो समझना है समझने दो। हम 5 दोस्त हैं और तुम दोनों हमारा ख्याल रखती हो ना, बस हम तीनों के लिए यही काफी है। अमीर गरीब होने के बाद भी पांचों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। शहर में एक बड़ा परिवार था जो कि हवेली में रहता था। वो चारों देवरानी जेठानी अपने बेटों के लिए रिश्ता देख रही होती हैं और पंडित को घर बुलाती हैं। आइए पंडित जी, आप ही का इंतजार था। आप तो जानते हैं हमारी जॉइंट फैमिली है और हमारा पूरा परिवार इस आलीशान हवेली में रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली के लिए आप हमें 5 बहनों का रिश्ता दिखाएं। मैं 5 बहनों का रिश्ता तो नहीं दिखा सकता, पर 5 सहेली का दिखा सकता हूँ। पास के ही गांव में 5 सहेली बचपन की दोस्त हैं। उनके किस्से पूरे गांव में मशहूर हैं। तुम्हारी जॉइंट फैमिली और इस हवेली के लिए वो 5 सहेलियां बिल्कुल सही रहेंगी और तुम्हारी जॉइंट फैमिली को जोड़ कर रखेंगी। इतना बोलकर पंडित जी उन 5 लड़कियों की फोटो उन चारों देवरानी जेठानी को दिखाते हैं। पंडित जी, तुम तो बोल रहे थे कि 5 दोस्त हैं, पर इसमें से तो 3 तो बहुत साधारण लग रही हैं और 2 अच्छे घर से। सही बोला। इन 5 में अमीरी गरीबी का फर्क है, पर इनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं है। इनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर है। लोग इनकी दोस्ती की दाद देते हैं। तभी बोल रहा हूँ, तुम चारों अपने 5 बेटों का रिश्ता इन लड़कियों से कर दो। पंडित के कहने पर आशा, शांति, शोभा, सुमित्रा अपने बेटों का रिश्ता उन 5 लड़कियों से करवाने के लिए तैयार हो जाती है और बहुत जल्द रिश्ता लेकर उनके घर जाती है। हमें पंडित जी ने तुम 5 की दोस्ती के बारे में बताया, इसीलिए हम अपने बेटे का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं। हमें तो बस ऐसी 5 लड़कियां चाहिए जो हमारी जॉइंट फैमिली को जोड़ कर रखे। और सुना है तुम 5 ही दोस्त हो, अगर तुम 5 ही सहेलियां हमारे घर आ जाओ तो हमारे घर को जोड़ कर रखोगी। इस तरह चारों देवरानी जेठानी अलग अलग घर में जाकर 5 सहेली का रिश्ता पक्का करके अपनी हवेली आती हैं। रिश्ता पक्का होने की खुशी में एक बार फिर 5 दोस्त एक पार्क में मिलती हैं, जहां वो 5 अपनी खुशी जाहिर करती हैं। कितना मजा आएगा ना, अब तो हम दोनों को अपनी रसोई की भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तुम तीनों जो हमारे साथ हो, अब तो तुम तीनों ही हमारी रसोई भी संभाल लेना। आखिर अब 5 का रिश्ता एक घर में जो हुआ है। हाँ, हमारा नसीब बहुत अच्छा है, हमारी दोस्ती अब जिंदगी भर चलेगी। हम 5 एक ही घर में एक साथ रहेंगे। 5 दोस्त इस रिश्ते से काफी खुश थीं। वो 5 अपनी शादी का इंतजार करती हैं। समय गुजरता है और 5 दोस्त की शादी एक ही घर में हो जाती है। और जब वो 5 शादी करके अपनी हवेली ससुराल में आती हैं तो हवेली देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि हवेली काफी बड़ी और सुंदर थी। वहां सब कुछ काफी महंगा था। महंगे सोफे, टेबल, सजावट की चीज, पॉट, दरवाजे, सब कुछ काफी अच्छा था। सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल मेरे सपनों की हवेली जैसा। 5 बहू का एक साथ गृह प्रवेश होता है और वे अपने कमरे में जाती हैं। उनका कमरा भी किसी राजा महाराजा से कम नहीं था। मेरा कमरा कितना बड़ा है और ये बेड कितना मुलायमदार है। मेरे कमरे में तो अलमारी भी रखी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी हवेली की बहू बनूंगी। 5 बहू हवेली में आकर काफी खुश होती हैं और अगले ही दिन उनकी पहली रसोई होती है, जहां उनकी सास उन 5 से बोलती हैं, बहू भले ही हम 4 देवरानी जेठानी हैं, पर अब चारों की रसोई एक ही है। हमारी जॉइंट फैमिली है। तुम दोनों ही मेरी बहू हो, पर ये तीनों भी मेरी ही बहू हैं। इसीलिए तुम 5 को अपनी पहली रसोई तो एक साथ करनी होगी और तुम 5 को मिलकर घर संभालना होगा। हाँ, और तुम 5 को जो बनाना है बनाना, पर तुम 5 मीठे में अलग अलग खाना बनाओगे। जैसे कथा बहू खीर बनाएगी, निशा बहू हलवा, पूजा बहू मूंग दाल का हलवा, आरती बहू सेवई और निहारिका बहू तुम रसमलाई बनाओगी। आज तुम 5 की ही पहली रसोई है, तो अच्छे से मिलजुल कर काम करना।
इतना बोल पांचों बहू की सास वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद आरती और निहारिका अपनी 3 गरीब दोस्त से कहती हैं, हमें तो खाना बनाना ही नहीं आता, अलग से मीठे में क्या बनाए। हम दोनों की सास तो एक ही हैं, अब तुम तीनों को ही हमारी मदद करनी होगी। तुम दोनों अपनी तीनों दोस्त के रहते इतना परेशान क्यों हो रही हो? माना कि हमारा जॉइंट परिवार है और तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, पर हम पांचों अब एक हैं, हम करेंगे तुम्हारी मदद, तुम्हारी पहली रसोई करवाने में। चलो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। इस तरह निशा, कथा, पूजा अपनी अमीर दोस्त की खाना बनाने में मदद करती हैं। तो वहीं जैसा जैसा गरीब दोस्त निहारिका और आरती से कहती, वो तीनों वैसा वैसा ही करती। कभी आरती सब्जी काटती तो कभी निहारिका बर्तन साफ करती, तो कभी वहीं कथा, निशा, पूजा मिलकर खीर, हलवा और मिठाई बनाने की तैयारी करती। कुछ ही देर में वो पांचों मिलकर अपनी पहली रसोई का सारा खाना बना लेती हैं और बड़ी सी टेबल पर सजाती हैं। घर का हर मेंबर डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है और खाने में 56 भोग देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, क्या मजेदार खाने की खुशबू आ रही है। माँ, इतना टेस्टी खाना तो आप चारों देवरानी जिठानी मिलकर भी नहीं बना पाती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं खाने की शुरुआत कहाँ से करूँ। पहले मलाई कोफ्ता खाऊं या पनीर? ये रुमाली रोटी तो मेरी फेवरेट है। आप सबको जो खाना है आप सब पहले वो खाओ, क्योंकि मैं तो पहले रसमलाई खाऊंगा। घर वालों के चेहरे की रौनक देख पांचों बहू के चेहरे पर खुशी आ जाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाना खाता है और पांचों दोस्त को उनकी सास उनकी पहली रसोई का तोहफा देती है। ये मेरे पुश्तैनी कड़े हैं, एक मुझे मायके से मिला था और एक मेरी सास ने दिया था, इसलिए अब मैं तुम दोनों को दे रही हूँ, क्योंकि अब तुम इस घर की बहू हो। मेरी तरफ से ये हार तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा। शादी करने के तो बहुत फायदे हैं, बहुत सारे पैसे और गिफ्ट मिलते हैं। अब तो मैं भी अपनी जल्दी से पढ़ाई खत्म करके शादी ही करूंगी। 5 बहू अपनी तारीफ और तोहफे देखकर काफी खुश होती हैं और इसी तरह 5 बहुएं मिलकर एक दूसरे के घर के काम करवाने में मदद करती हैं। समय गुजरता है और एक दिन और इसी तरह 5 बहुएं मिलकर एक दूसरे के घर के काम करवाने में मदद करती हैं। समय गुजरता है और एक दिन। आरती, निहारिका, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। 3 वक्त का खाना बनाते बनाते पूरा दिन निकल जाता है। रसोई देखो कितनी गंदी है, बर्तन भी साफ करना है और रसोई भी, उसके बाद खाना भी बनाना है। हमारी हवेली इतनी बड़ी है कि अब तक हम हवेली की भी सफाई नहीं कर पाए। जब तक हम तीनों रसोई में काम कर रहे हैं, तुम दोनों मिलकर हवेली साफ कर लो। पर आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं मालिक काका से कह देती हूँ हवेली साफ करने में वो निहारिका की मदद कर देंगे। कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो। तुम तीनों में से जो पहले खाली हो जाए वो आकर मेरी मदद करवा देना। आरती बहाने बनाकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपने पति के साथ वीडियो गेम खेलने लगती है। तो वहीं 3 गरीब दोस्त पहले सारे बर्तन साफ करती हैं, उसके बाद रसोई में झाड़ू लगाती हैं, स्लैब साफ करती हैं, सब्जी काटती हैं, चावल रखती हैं, रोटी बनाती हैं। तो वहीं निहारिका झाड़ू लगाते हुए थक जाती है और काम छोड़कर अपने कमरे में आराम करने के लिए बैठ जाती है। कितनी बड़ी हवेली है, मैं तो नीचे का फ्लोर भी साफ नहीं कर पाई। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर आता है तो टेबल गंदा देख सुमित्रा 5 बहू को आवाज देकर बुलाती है और उनसे कहती है, बहू, माना कि तुम 5 दोस्तों, पर पूरा दिन तुम सिर्फ हंसी मजाक करने में समय बिताया करो। घर में इतने भी काम नहीं है, 2 नौकर भी रखे हैं, फिर भी सारा दिन तुम 5 रसोई में निकाल देती हो। यहाँ तक कि तुम 5 ने तो आज सही से हवेली साफ की नहीं और ना ही डाइनिंग टेबल। अब क्या हम इस गंदे डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे? काकी जी, नाराज मत होइए, मैं भी टेबल साफ कर देती हूँ। ये काम मेरा था, पर हवेली इतनी बड़ी है कि मैं अकेली काम करते हुए थक गई और टेबल साफ करना भूल गई। सही कहा था पंडित जी ने, 5 सहेलियों में बहुत दोस्ती है, एक को डांटो तो दूसरी को दर्द होता है। उस दिन निहारिका को जब डांट पड़ती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने कमरे में उदास जाकर बैठ जाती है। तभी वहां आरती आती है और उससे कहती है, अरे तू इतनी दुखी क्यों हो रही है? ये तीनों गरीब हैं, तो हम अमीरों की मदद करने के लिए हमें क्या जरूरत है इन 3 गरीब दोस्त के होते हुए काम करने की? मैं तो इसीलिए बहाने बना लेती हूँ। वैसे भी तीनों करती क्या है, खाना ही तो बनाती है, थोड़ी सी क्या हवेली की सफाई नहीं कर सकती? तू सही कह रही है। आज जब काकी जी ने सबको डांटा तो भी इन तीनों ने टेबल साफ नहीं किया, जबकि इन तीनों को लोग नौकर समझते थे। तो मैं अपने घर आए मेहमानों से इनके लिए लड़ती थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तीनों गरीब हमारे सर पर बैठ जाएंगी। अब हमें इससे काम करवा कर अपना उल्लू सीधा करना होगा। अब दोनों अमीर दोस्त एक हो जाती हैं और जब भी कोई काम होता तो वो दोनों उस काम से बच निकलती और सारा काम अपनी 3 गरीब दोस्तों के सिर मढ़ देती। कथा, पूजा, निशा, हम रसोई में आकर क्या करें? हमें तो खाना बनाना ही नहीं आता और मुझे तो अपनी सास के पैर भी दबाने हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं हवेली की साफ सफाई करूं या माँ जी की सुनूं। उन्होंने तो तुझे अपने पैर दबाने को बोल दिया और मुझे कहती है मैं रोज उनके सामने उनका कमरा साफ करूं। अब तो मुझे उनका काम उनके सामने बैठकर करना पड़ेगा।
अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम दोनों अपनी सास के पास चली जाओ। कथा, पूजा, तुम दोनों आज रसोई संभाल लो, हवेली की साफ सफाई मैं कमला आंटी के साथ मिलकर करवा लूंगी। तुम तीनों कितनी अच्छी हो, हमारा कितना ख्याल रखती हो। अच्छा हुआ जो हम पांचों का एक ससुराल है, अगर तुम तीनों ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। बहाने बनाकर आरती और निहारिका अपने कमरे में जाकर बैठ जाती हैं और मजे से टीवी देखती हैं। तो वहीं बेचारी कथा और पूजा अकेली रसोई संभालती है और इतने बड़े परिवार के लिए खाना बनाती है। साथ ही निशा हवेली की सफाई करती है। अब ये रोज का हो जाता है। ऐसे ही एक दिन निशा अपनी नौकरानी कमला के साथ हवेली की सफाई कर रही होती है। छोटी मालकिन, हमारा काम सिर्फ बाहर का है, जैसे दवाई, सब्जी, दूध लाना, ना कि आपके साथ हवेली की सफाई। जानती हूँ, पर क्या करूँ, इतनी बड़ी हवेली, इतना बड़ा परिवार है और हम 5 अकेली क्या क्या करेंगी। मालकिन 5 नहीं 3, मैंने तो सिर्फ आप तीनों को ही काम करते देखा है। वो दोनों अमीर हैं, इसीलिए आप तीनों का फायदा उठाती। मैंने खुद सुना था आरती मालकिन को निहारिका मालकिन से कहते हुए कि हम दोनों आराम करेंगे और उन गरीबों से काम करवाएंगे, और वही हो रहा है। अब भी वो दोनों अपने कमरे में टीवी देख रही हैं। मैं ही तो उनके लिए पिज्जा बाहर से लेकर आई थी, कमरे में दोनों पिज्जा खा रही हैं। निशा को कमला की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो खुद अपनी अमीर दोस्तों पर नजर रखती है। मेरी और आरती की सास एक ही हैं और सबसे बड़ी भी है। अब काफी बीमार भी रहने लगी हैं। घर से ज्यादा काम तो हमें उनके करने पड़ते हैं। वैसे भी हमें खाना बनाना तो आता नहीं है। तुम तीनों रसोई संभाल लेना, हम हवेली की सफाई कर लेंगे। अगर हम ना कर पाए तो तुम तीनों संभाल लेना। पर हमारी सासें भी बीमार हैं। मेरी सास से तो सीढ़ियां भी नहीं उतरी जाती, मुझे भी उनके पैर दबाने होते। थोड़ा तो काम करवाओ, पहले तो तुम करवाती थी। निशा, तब मैं और अब में फर्क है। निशा, जब वो दोनों बोल रही हैं उन्हें और भी काम है तो उन्हें जाने देना। तू ऐसे क्यों कर रही है? तुम दोनों जाओ। कथा निहारिका और आरती को वहां से जाने देती है और पूजा निशा का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले जाती है, जहां निशा उन दोनों से कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा वो झूठ बोल रही है। उस दिन कमला भी मुझसे कह रही थी। मुझे अब उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो मैंने खुद ये चीज नोटिस करी। वो दोनों घर का एक काम नहीं करती। निशा, तू हमारी दोस्ती में फूट डालना चाहती है। निशा भाभी, आपको माँ बुला रही हैं। आज उनके पैर में दर्द हो रहा है और पूजा भाभी काम खत्म करके आप भी चले जाना। काकी के भी सर में दर्द है और उन्हें उनकी दवाई भी नहीं मिल रही। आप ही ने रखी थी शायद कहीं। निशा को पूजा की बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो अपना काम छोड़कर अपनी सास के पास जाती है और उसके पैर दबाने लगती है। तो वहीं पूजा भी अपनी सास का सिर दबाती है और अपनी सास को उसकी दवाई देती है। अकेली कथा पूरी रसोई संभालती है। तीनों गरीब दोस्त अपना अकेले न केवल घर संभाल रही होती हैं बल्कि रसोई के साथ अपनी सास का भी अच्छे से ख्याल रखती हैं। सोने से पहले अपनी सास को हल्दी वाला दूध देती हैं, उनके पैरों में तेल लगाती हैं, उन्हें समय से दवाई खिलाती हैं, जिस वजह से चारों देवरानी जेठानी आपस में बात करती हुई अपनी अपनी बहू की तारीफ करती हैं। सही कहा था पंडित जी ने, बहू हो तो मेरी बहू जैसी, बिना कहे रात को आकर पैरों की मालिश कर देती है। ऐसा मत बोल सुमित्रा, मेरी बहू भी लाखों में एक है। अगर वो ना होती तो मेरा शुगर लेवल पता नहीं कितना बढ़ जाता और मेरे जोड़ों का दर्द भी अब पहले से बहुत आराम है। तुम तीनों तो ऐसे तारीफ कर रही हो अपनी बहू की जैसे कि मेरी दोनों बहू तो कुछ करती ही नहीं। मेरी दोनों बहू अमीर घर से आई हैं, उन्होंने अपने मायके में काम नहीं किया होगा, पर ससुराल में देखो कितना काम करती है और मेरा कितना ख्याल रखती है। पर मैंने तो आज तक आपकी दोनों में से किसी भी बहू को आपके पास बैठकर बातें करते हुए नहीं देखा। रवि ये बात बोल ही रहा होता है कि तभी वहां चाय लेकर कथा आती है और वो सारी बात सुन लेती है। अब उसे निशा की बात पर विश्वास होता है और वो पूजा और निशा से अकेले में बात करती है। निशा, तुम सही कह रही थी, हमारी अमीर दोस्त बदल चुकी हैं। वो हम गरीब दोस्तों का फायदा उठा रही हैं, पर अब समय आ गया है उन्हें सबक सिखाने का। पर वो कैसे? खाना बनाना वो दोनों सीख सकती हैं, पर आज तक नहीं सीखा। अब इसी का फायदा हम उठाएंगे। जहां तीनों दोस्त अपनी दोनों अमीर दोस्त को सुधारने की प्लानिंग करती हैं, तो वहीं आशा निहारिका और आरती से कहती है, तुम दोनों थोड़ी शर्म कर लो। मैंने देखा है घर के नौकरों से मदद लेते हुए तुम दोनों ना तो रसोई में जाती हो, ना घर की सफाई करती हो, ना ही मेरी सेवा करती हो। अपनी उन 3 गरीब दोस्तों से सीखो। रसोई घर के साथ वो अपनी सास की कितनी सेवा करती है। मुझे तुम दोनों की वजह से अपनी तीनों देवरानियों से झूठ बोलना पड़ता है। माँ जी, आपको लगता है कि हम काम नहीं करते? हमारा ये घर नहीं, हवेली है। हवेली में कोई काम कम नहीं होता और काम करने वाले सिर्फ हम 5 ही हैं। इतना बोलकर आरती और निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन तीनों गरीब दोस्त निहारिका और आरती के कहने पर भी उनके परिवार के लिए खाना बनाने से मना कर देती हैं। निहारिका, आरती, हमेशा तो हम ही तुम्हारा खाना बनाते हैं, पर अब और नहीं बना पाएंगे। हमें और भी काम है। खाना बनाना कोई मुश्किल नहीं, कोशिश करोगी तो आ जाएगा। वैसे भी हमारा खाना तो बन चुका है। इतना बोल तीनों बहू अपने परिवार का खाना बनाकर टेबल पर रख देती हैं और जब आशा की बहू खाना नहीं लेकर आती तो आशा के साथ उन दोनों की भी इंसल्ट होती है।
भाभी सारा खाना तो बना हुआ है, आपको सिर्फ रोटी ही बनानी थी, आप दोनों से वो भी नहीं हुआ। काकी आप तो बड़ा तारीफ कर रही थी अपनी अमीर बहू की, पर इन्हें तो कुछ भी नहीं आता। बहू हम तुम पांचों को इस घर में इसलिए लेकर आए ताकि तुम हमारे घर को जोड़ के रखो, पर आज तुम दोनों की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। एक दिन जब तीनों गरीब दोस्त अमीर दोस्त की मदद करने से मना कर देती हैं, तो उनका सच घर वालों के सामने आ जाता है। अब उनके पति भी उनसे नाराज रहते हैं। अभी मौका है निहारिका, अपनी 3 गरीब दोस्त से दोस्ती कर लो और उनसे कुछ सीख लो। अगर हमारा घर टूटा तो उसकी वजह तुम दोनों कहलाओगी। बाकी आप दोनों की मर्जी है, वो तीनों तो हवेली और घर संभाल लेंगी। अपने पतियों की बात सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों अपनी तीनों गरीब दोस्त के पास जाती हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए उनसे कहती हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही निहारिका को भड़काया था। मैं खुद तो काम छोड़ थी, उसे भी बना दिया। सोचा जब हमारी गरीब दोस्त हमारी इतनी मदद कर रही है तो हम क्यों करें काम, पर अब भूल गए थे कि हम भी घर की बहू हैं। हमें तुम्हारी मदद चाहिए, तुम हमें खाना बनाना सिखा दो। अब से हम तुम्हारी तरह रसोई में भी काम करेंगे और हवेली की साफ सफाई भी करेंगे, साथ ही अपनी सास की सेवा भी करेंगे। तुम दोनों हमारी दोस्त हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस तुम दोनों थोड़ा रास्ता भटक गई थी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। हमें माफ कर दो, हमने भी तुम्हारे साथ गलत किया, पर ये जरूरी था। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं अकल कैसे आती। इस तरह उन पांचों की फिर से दोस्ती हो जाती है और अगले ही दिन से 3 गरीब दोस्त अपनी 2 अमीर दोस्त को रसोई में खाना बनाना सिखाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। अब बस 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मसाला डाल दो और सब्जी को ढक दो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं पहली बार सब्जी बना रही हूँ। रोटी बनाना कितना मुश्किल है, देखो मेरी रोटियां बन ही नहीं रही। कोई बात नहीं, कोशिश करती रहो, सीख जाओगी। क्या बात है, आज पांचों बहू एक साथ खाना बना रही हैं। अब लग रहा है तुम पांचों पक्की दोस्त हो, जिनके चर्चे पूरे गांव में होते थे। एक बार फिर 5 दोस्त एक हो जाती हैं और घर वालों के लिए मिलकर खाना बनाती हैं, जिसे खाकर चारों सास अपने कमरे में जाती हैं और पांचों बहुएं अपनी सास के लिए हल्दी वाला दूध ले जाती हैं और अपनी अपनी प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, इससे प्लीज़ आगे